गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। आपकी जुबां हर पल उसका नाम, आपका मन हर पल उसका ध्यान करता रहे। लेकिन कैसे करे? मन तो मूर्ख है, फंसाता है, ये कर ये कर ये कर। आपको पता नहीं है भी चलता आप मन के कितने बड़े गुलाम हो। राजकुमार जी आवाज बंद कीजिए अपने फोन की। हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। मैंने आपसे अनेक बार कहा, आप अपने इस पापी मन को देखते रहो। कसम खा लीजिए, 1 घंटा देख के देख लो। 24 घंटे की तो बात छोड़ो, 1 घंटा देख लो। ये क्या क्या पाना चाहता है, क्या ढूंढना चाहता है, इसको कैसा चस्का लगा हुआ है, ये क्या ढूंढ रहा है, आपको सब पता चल जाएगा कि मेरा मन क्या कर रहा है, पाप या पुण्य। लेकिन कौन करे? हम मन के दृष्टा बनते नहीं। ध्यान से सुनिएगा। यद्यपि भक्त कभी ये चाहता नहीं कि भगवान प्रियतम मेरे पैर दावें। बताओ, कोई भक्त चाहेगा कि भगवान मेरे पैर दबाए? परंतु वहां तो सर्वदा एक के होता है, दो होते ही नहीं। कोई छोटा बड़ा रहता ही नहीं। महाभारत में भी सखा भक्त अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण व्यवहार का वर्णन करते संजय ने कौरवों की राज्यसभा में किया है। अर्जुन से ही जब वैसा व्यवहार था, सोचिएगा तो गोपियों के समान भक्तों की बात ही निराली है। लेकिन आप और हम लोग इस माइक बुद्धि से, गंवार बुद्धि से, बिगड़ी हुई बुद्धि से, बिगड़े हुए मन से कभी नहीं समझ पाएंगे। जैसे छोटा बच्चा, ध्यान से सुनो, छोटा बच्चा अंगूठा चूसना नहीं छोड़ता। अब आप सोचो, उस अंगूठे में से क्या निकल रहा होता है, आपको नहीं पता। सारे माँ बाप थक जाते हैं। इसी प्रकार बचपन से ही हम मन के गुलाम हो गए। मन रोज नया नया रस स्वाद ढूंढता रहता है।
मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, आज फिर बता रहा हूं, प्रेम की अंतिम परिणति का नाम है महाभाव। प्रेम की अंतिम छोर है महाभाव, और महाभाव का मूर्तिमान विग्रह है श्री राधा। इसी प्रकार रसों में सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस, इसके मूर्तिमान स्वरूप श्री कृष्ण हैं। तो राधा और कृष्ण के रूप में साक्षात महाभाव रस राज, एक रस है, एक राज स्वरूप है। इन दोनों युगल सरकार को रस राज कहा जाता है, यानी परस्पर लीला रस का आस्वादन करते रहते हैं। बताइए, कमाल है। परस्पर लीला रस का आनंद लेते रहते हैं और नाना प्रकार के नित्य नूतन साज वेश सजकर एक दूसरे को रस का वितरण किया करते हैं। कैसे समझेंगे हम? रस पीना नहीं पिलाना है, सुख लेना नहीं देना है, प्रेम पाना नहीं देना है। हमारी बुद्धि नहीं काम करती, हम तो केवल पुस्तकों में उलझ के रह गए हैं, सांसारिक लीलाओं में उलझ के रह गए हैं। ये मन है ना, ध्यान से सुनिएगा, मन ऐसा मूर्ख है, उसी गड्ढे में जाएगा। अब बताइए, मक्खी को मल में मजा आ रहा हो, मन मक्खी है, वो क्यों भगवान में ध्यान करेगा? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, मैं उनके अंतिम जन्म के, ध्यान से सुनेंगे, अंतिम जन्म के उससे पूर्व जन्म की कथा की चर्चा सुना रहा हूं। जब वे बुद्ध नहीं हुए थे, उन्हें बोध नहीं हुआ था, पूर्व जन्म की, अंतिम जन्म से पहले वाले जन्म की। मरने के पूर्व उन्होंने कहा, मैं अमुक माँ बाप से पैदा होऊंगा, ऐसे मेरी माँ होगी, ऐसे मेरे पिता होंगे। अब मेरी माँ मेरे जन्म के बाद ही मर जाएगी। जब मैं जन्मूंगा मेरी माँ ऐसे ऐसे सपने देखेगी। तो महात्मा बुद्ध ने उदाहरण के तौर पर बताया कि जब मैं माँ के पेट में होऊंगा तब मेरी माँ ये स्वप्न देखेगी। बताइए, और जब कोई इस क्रम के इन स्वप्नों को देखे तब समझना मैं जन्म लेने वाला हूं। और ऐसा हुआ, बुद्ध की माता ने उसी क्रम से सपने देखे। वो क्रम सारे बुद्ध को पहले से पता थे। इसीलिए उन सपनों की व्याख्या हुई। सपनों की व्याख्या करने वाला पहला आदमी तो बुद्ध के पिता ने स्वप्नों के व्याख्याकारों को उस जमाने के बहुत विद्वान व्यक्ति बताया था। आज आप और हम लोग परमात्मा का सपना, आप बताइए, आपको पूर्व जन्म का कोई सपना आता है? कभी नहीं आता होगा। बुद्ध से बाद में पूछा, जब वो बुद्ध के अवतार में आए
कि आपकी माता की मृत्यु तुरंत क्यों हुई? आपकी माता की मृत्यु तुरंत क्यों हुई? उन्होंने कहा, एक बुद्ध को जन्म देना इतनी बड़ी घटना है, उसके बाद और सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। आपको पता नहीं है, शरीर में रहते हुए शरीर से मरना है। शरीर के मरने के बाद कोई मरना नहीं कहलाता, वो तो मौका मर गया। अब समझिए, लगाइए बुद्धि। आप बताइए, आप मरने के बाद संसार का त्याग करोगे तो आपने क्या त्यागा? त्याग तो जीते जी त्याग को त्याग कहते हैं। भगवत प्राप्ति मरने के बाद नहीं होती, भगवत प्राप्ति भी जीते जी ही होती है। इसलिए मां जीवित नहीं रह सकती, उसने नया जीवन शुरू करने के लिए फिर से जन्म लेना होगा। एक बुद्ध को जन्म देना इतना आसान काम नहीं है। आप सोचो, कहां से हम बुद्धि लाएंगे, कहां से विवेक लाएंगे इन बातों का? आप और हम लोग मृत्यु को मंगलकारी नहीं बनाते। जीते जी, जीते जी शरीर से अपनापन समाप्त करना, ये मृत्यु है। ऐसा क्यों होगा? मन एक है, मन कृष्ण में होगा तो शरीर में नहीं होगा। शरीर से इंद्रियों के वर्त तो होंगे, लेकिन भगवान के निमित्त होंगे। ये गोपियों की पहचान थी। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, भगवान को जन्म देने के बाद कोई जिंदा रहता है क्या? आत्मज्ञान भगवत प्राप्ति होने के बाद कोई इस देह से प्रेम करता है क्या? अपने को शरीर मानता है क्या? आप कहेंगे ये बात तो है। अभी तो हम लोग हाय 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 शरीर के लिए हैं, इसे भगवत प्राप्ति समझते हैं। सोचो एक एक बात को। त्याग मरने के बाद आप नहीं त्यागोगे, आपने तो भगवत प्राप्ति को त्याग दिया। हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है, हमने त्याग दिया ना, हमें मिलना ही नहीं, हमें मिलना ही नहीं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी जागृति हो सकती है। गृहस्थ हो या साधु हो, पूरी ताकत लगा के सुनो, गृहस्थ में हो रहो या आप साधु हो, जो अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करता है वो ईश्वर को प्रिय है। इसका क्या मतलब हुआ? जो हर सांस में हो सुमिरन तेरा, जो अपने कर्तव्य से गिर जाता है, मन का गुलाम बन जाता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान नहीं अपनाते, नहीं अपनाते भगवान। कमाल है, प्रभु की भी
अभी आप और हम लोग ना भक्त के विषय में जानते हैं, ना भगवान के विषय में जानते हैं। प्रिया प्रीतम दोनों ही एक ही काल में, देखो कमाल, परस्पर विरोधी, अनंत नित्य, मन वाणी के अगोचर। मन वाणी के अगोचर का मतलब वाणी से जिनका वर्णन नहीं हो सकता और चित्त से जिनका चिंतन नहीं हो सकता, अत्यंत शोभा में एवं दिव्य ऐश्वर्य युक्त गुणों से विभूषित हैं। भगवान श्री राम ने भी हनुमान के थ्रू सीता को एक संदेश भेजा था कि तेरा मेरा शरीर दो हैं, हमारा मन एक है और वो मन सदा तेरे पास रहता है। संसार के लोगों को द्वैत नजर आता है। क्या मतलब? सही मायने में राधा कृष्ण दो नहीं है, एक हैं। एक होते हुए भी दो स्वरूपों को धारण किए हुए हैं और नित्य रस के समुद्र उन श्री राधा माधव के चरणों में बार बार वंदना करते हैं। दोनों एक दूसरे का ही ध्यान करते हैं। अब आप सोचो, कहाँ आप और कहाँ हम, कहाँ भगवान? हो तो हो कैसे? भक्त कभी नहीं चाहता कि भगवान मेरे चरणों को दबाए, लेकिन भगवान मजबूर है। भक्त कभी नहीं चाहता, लेकिन ऐसा होता है। दक्षिण भारत में, साउथ में, ध्यान से सुनेंगे, एक महान संत हुए। तिरुवल्लुवर संत का नाम था, तिरुवल्लुवर। वे अपने प्रवचनों से लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। इसलिए उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। एक बार वो एक नगर में पहुंचे। उनके प्रवचन को सुनने के पश्चात एक सेठ जी ने हाथ जोड़कर निराशा का भाव लिए उनसे कहा, गुरुवर, मैंने पाई पाई जोड़कर अपने इकलौते पुत्र के लिए अथाह संपत्ति एकत्र की है, मगर वो गाढ़े पसीने की इस कमाई को बड़ी बेदर्दी के साथ बुरे तरीके से लुटा रहा है। मैं बहुत उलझन में हूं। पता नहीं भगवान किस अपराध के कारण मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। देखो, संत को और हमारी समझ में कितना बड़ा अंतर है। संत मुस्कुरा करके कहा, सेठ जी अब ध्यान से सुनो, जिसका बेटा उसकी कमाई को लुटा रहा हो वो समझ ले। संत ने मुस्कुरा करके कहा, सेठ जी तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कितनी संपत्ति छोड़ी थी? सेठ बोला, वो बहुत ही गरीब थे मेरे पिताजी, तो उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। संत ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, इसके बावजूद तुम इतने धनवान हो गए। इतना धन जमा करके बावजूद तुम वो समझ रहे हो कि तुम्हारा बेटा
तुम्हारे बाद गरीबी में दिन काटेगा। सेठ अश्रु भरी आंखों ने कहा, आप सच कह रहे हैं, परंतु मुझसे गलती कहाँ हो गई? वो तो पापों में डूबा हुआ है। तो संत ने कहा, तुम ये समझकर धन कमाने में लगे रहे कि अपनी संतान के लिए दौलत का अंबार लगा देना ही एक पिता का कर्तव्य है। इस चक्कर में तुमने अपने बेटे की पढ़ाई और संस्कारों के विकास पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, संस्कार नहीं दिए, वो धन दिया जिससे संस्कार नहीं आते, आत्मज्ञान नहीं होता। पिता का पुत्र के प्रति प्रथम कर्तव्य यही है, वो अपनी पहली पंक्ति में बैठने योग्य बना दे, बस। बाकी तो सब कुछ अपनी योग्यता के बलबूते वो हासिल कर ही लेता है। संत की वाणी से सेठ की आंखें खुल गईं और उसने अपने धन की महत्व न देकर अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का निर्णय लिया। आप और हम लोग यही त्रुटियां करते जा रहे हैं। मैं अपने बेटे के लिए ये कमा जाऊंगा। क्या बेटा भिखारी पैदा करा है? उसके हाथ पैर नहीं है, वो खुद नहीं कुछ करेगा? नहीं सोचते हम लोग। धन किसे कहते हैं इसका पता नहीं है। इसलिए कहावत सुनिए ना, धनवंता सोई जानिए, जा पे राम नाम धन होए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। श्रीमन नारायण नारायण।